सवाल मैंने पूछा था, महिला मैं भी हूं, महिलाओं का सवाल पूछूंगी तो आप बीजेपी पर जवाब देने के लिए मांग खड़ी कर देंगे। और मैं अखिलेश जी से क्या पूछा था मैं आपको वो भी बता देती हूं। मैंने राजस्थान के बारे में भी बात की थी, अलायंस पार्टनर के बारे में भी बात की थी और संदेश खाली के बारे में भी बात की थी। तो अखिलेश जी ने क्या कहा, ऐश्वर्या राय और महिलाओं के जनरल इशू पे कहा था, गांधी जी ने बोला है कब चुप हो जाना चाहिए, कब सुनना बंद कर देना चाहिए, कब बोलना बंद कर देना चाहिए। और ये कहा संदेश खाली पर। देखिए मैं जितना डेटा देखता हूं वहां 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए हैं, 9 से ज्यादा परीक्षाओं के, और मेरे पास लिस्ट है। फिर कहा उन्होंने मतलब पेपर लीक पर बात ले गए, संदेश खाली पर कुछ कहने से बचे। बांसुरी स्वराज, सवाल कई आप पर पूछे हैं, आपकी पार्टी पर पूछे हैं, क्योंकि यहां हिसाब होना चाहिए। अगर संदेश खाली की महिलाओं का हिसाब मांगा जाए तो गिनाना चाहिए यूपी में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, तो हिसाब दीजिए, क्योंकि यहां तो महिलाओं के दर्द के बारे में भी हिसाब चाहिए विपक्ष को। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना नविका जी, हम इतने संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और मनोज भाई जो हैं वो तुलनात्मक हो रहे हैं। क्यों? भारत की बेटी का एक दर्द क्या भारत की दूसरी की बेटी से कम हो जाता है? क्या संदेश खाली में जो 1 दशक से जो क्रूरता निर्ममता हो रही है, क्या उस पर वो बात नहीं करना चाहते? पर मैं समझ सकती हूं कि इंडी अलायंस के जो सदस्य हैं वो गठबंधन का धर्म निभाते निभाते राजधर्म राष्ट्र धर्म ये दोनों भूल गए हैं। मैं आप पूछना चाहती हूं कि वो किस मुंह से करेंगे टिप्पणी महिलाओं के इस हो रहे उनके खिलाफ इस अपराध में, जब खुद ही उनके गठबंधन के बाकी सदस्य जैसे आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग जी पे भी आरोप लगा है एक माइनर के साथ छेड़खानी करने का। इसे किस मुंह से करेंगे? पर देखिए, चुप्पी साधना इंडी अलायंस की एक पुरानी आदत हो गई है। चाहे सनातन पर अभद्र टिप्पणी हो, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो, इंडी अलायंस गठबंधन के सभी जो सदस्य हैं वो ऐसी चुप्पी साधते हैं जब मान लो मुंह को ताला लगा लिया हो। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है ना, राष्ट्र हित गया भाड़ में। मैं पूछना चाहूंगी मनोज जी से कि कब चुप्पी साधी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर? आप भूल गए कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जुलाई 2023 में ही संसद के बाहर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था मणिपुर पे। उसके बाद संसद में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया था। आप ही लोग लेकर आए थे ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि बैठ के जवाब सुन लेते। मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले तक से संबोधित करा है इस देश को, लेकिन संदेश खाली में तो टीएमसी की सरकार है ना। मैं पूछना चाहती हूं कि जब संदेश खाली में जब हुआ, वहां पर जब आदरणीय मुख्यमंत्री खड़े होकर ममता बनर्जी विधानसभा में संरक्षित करती हैं संदेश खाली के शैतान पे, तब क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की एक नेशनल पार्टी होने के कारण कांग्रेस को और बाकी इंडी अलायंस के गठबंधन के सदस्यों को अपनी आवाज उठानी चाहिए? जवाब दीजिए मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, फोन पर अगर रिसर्च मिल गई हो तो जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने बड़े मौजू से सवाल पूछे हैं और सरकार से सवाल पूछे, उस सरकार से पूछे जो पूरे देश में राज कर रही है और अधिकतर राज्यों में राज कर रही है। मैंने गुनाह कर दिया क्या? नहीं पूछना चाहिए क्या? अरे अगर कोई सजा बनती हो तो सजा दे दो, आप तो वकील भी हैं, या बीजेपी सबसे बड़ी वकीलों की पार्टी भी है। अगर मैंने कोई गलत बात कही है, मालिशबाज आपका मंत्री है, उस पर सजा नहीं होती, कोई वीडियो वायरल होता है, तो आप ऐसा क्यों कह रही? और अपराध के रिकॉर्ड तो बढ़ गए, मैं देख रहा हूं 2022 में उत्तर प्रदेश महिलाओं का जो खिलाफ अपराध हुआ है वो 65,749 महिलाओं के खिलाफ हुआ है। संदेश खाली पे कोई चुप नहीं है। आप तो विपक्ष हो ना, सवाल पूछ रहे हो ना। आप क्या चाहते हो कि हम भी आपके विपक्ष की तरह आपके साथ रिएक्ट करें क्या? मतलब इतनी ज्यादा आप लोगों के अंदर काम चोरी आ गई। सत्ता में रह के तो कोई काम कर नहीं रहे हो, जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे उस पर कोई बात कर नहीं रहे हो, लेकिन आप चाहते हो
कि आप जहां विपक्ष में वहां हम आवाज उठाएं। आप क्या करोगे? मलाई काटोगे, मलाई खाओगे, देश को बेचोगे, संस्थाओं को बेचोगे? मैंने पूछा कि 2 ब्राह्मण महिलाओं को कानपुर में जिंदा जला दिया गया था आपके अफसरों के तो जब संदेश खाली की सवाल पूछेंगे तो हम कानपुर जाएंगे, क्योंकि हमें बंगाल जाना नहीं है, ना आपका लेना देना, वहां वोट नहीं है ना, वहां आपको वोट नहीं मिल रहे, वहां आपकी सीटें नहीं है मनोज यादव जी, तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के लीडर है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अरे भैया लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, क्यों है इतनी चुप आज प्रियंका गांधी वाड्रा? राहुल गांधी जो बार बार कैम्ब्रिज हो या कहीं और ऑक्सफोर्ड हो या किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कहते हैं भारत में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां पर तो डेमोक्रेसी पूरी हिल गई है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज बंगाल पर चुप क्यों है? बंगाल में तो सीटें भी नहीं दे रही ममता बनर्जी, लेकिन चुप है, सवाल नहीं पूछेंगे। खुद किस तरह से ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं, वो उस पर नियंत्रण नहीं है। लोकेश जिंदल जी, मैं पूछना चाहती हूं, आज अगर प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया है तो क्या बाकी पार्टियों को यह दर्द दिख नहीं रहा था? और ये आजकल की बात नहीं है, 55 दिनों से शाहजहां शेख गायब था और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में शोषण हो रहा होता। अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी के खुदा न खास्ता पार्टी के ऑफिस में ये हो रहा होता, आप लोग सड़कों पर होते। आज बंगाल में चुप क्यों है? नाविका जी, 55 दिन तक शाहजहां जी का अरेस्ट ना होना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शाहजहां जी, ओसामा जी, शाहजहां जी, ओसामा जी, बस यही तो लहजा है, यही तो लहजा है, शाहजहां जी है इनके लिए। सुजाता पांडे जी, आज मैं आपसे पूछती हूं, इनको महिलाओं का दर्द कहां से दिखेगा? क्योंकि इनके लिए तो शाहजहां जी हैं, शाहजहां जी हैं, और ये दिखाता है क्यों इनको गांधी जी के बंदरों की तरह कुछ दिखता भी नहीं, कुछ गलत सुनता भी नहीं, क्योंकि शाहजहां जी हैं। क्यों है शाहजहां जी? इस पर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी कर दी थी, क्योंकि शाहजहां जी एक ऐसे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके वोट चाहिए। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है? शाहजहां जी, आ रही हूँ लोकेश जिंदल जी। मैं आशा करती हूँ कि आपके पैनल पे जितने पुरुष प्रवक्ता बैठे हैं, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो भी ये आपका कार्यक्रम देखें, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि महिलाओं के बारे में इनकी क्या सोच है। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप शाहजहां शेख के जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला, जिस तरह से उसका आव भगत हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई फिल्मी सीन हो जहां पे कोई बड़ा सा डॉन आया हो और पुलिस उसके पीछे हाथ बांध के खड़ी हो। क्योंकि और वो मत भूलिएगा कि जिस तरह से उसने उंगलियों के इशारे किए, और वो इशारा नहीं था नाविका जी, वो ये बात का प्रमाण था कि इसी तरह से मैं बंगाल के कानून व्यवस्था को अपनी उंगलियों पे नचाता हूं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का रास्ता मैं बनाता हूं। दूसरी चीज देख लीजिए, आज जो माँ माटी मानुष की बातें कर रहे हैं टीएमसी वाले, मुझे लगता है वो एक भद्दा मजाक हो गया है। क्योंकि माँ की बेटियों को शाहजहां शेख रात में उठा के ले जाता था, और ममता दीदी के नेता कहते हैं कि अगर बलात्कार हुआ है तो रेप का वीडियो दिखाओ ना। उसी मानुष की जमीनों को हड़प लिया जाता था और माटी को खून से लाल कर दिया जाता था, और ममता दीदी कहती है कि ये तो आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये सिर्फ बात टीएमसी तक सीमित नहीं है नाविका जी, ये पूरा इंडिया अलायंस का यही चाल, चरित्र और चलन है। जब भी महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता और अधिकार की बात आती है तो ये बगले झांकते नजर आते हैं। इनके गाली गलौज करने वाले प्रवक्ता मणिपुर पहुंच जाते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं, कानपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्नाटका नहीं पहुंचते, चाहे मेवाराम का बात नहीं करते, अपने जम्मू कश्मीर के उस अध्यक्ष की बात नहीं करते जो एक महिला के साथ में पकड़ा गया है। पॉस्को का केस चला मेवाराम पे, उसकी बात करने के लिए ये फेविकॉल पी लेते हैं। आज खड़गे जी की बात कीजिए, खड़गे जी से पूछा गया कि आपका संदेश खली पे क्या विचार, उन्होंने क्या कहा उन्होंने? ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बंगाल में होती रहती हैं। तो क्या ये बंगाल का अपमान नहीं है नाविका जी? ये बंगाल की महिलाओं का अपमान नहीं है क्या?
और ये सारे जो नंबर 2 50% की पॉपुलेशन से ये वोट मांगते हैं, और शायद यही कारण है कि ये चाहे कितनी भी न्याय यात्रा कर लें, महिलाओं को पता है कि इनके राज्य में अन्याय के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल।